एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो हेलो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सोना है वो सोना किसी भी चीज में काम नहीं आता है। वो सोना सिर्फ और सिर्फ शादियों में काम आता है और शादियों में यूज होता है, वो भी ज्वेलरी के रूप में। तो ज्वेलरी के रूप में यूज होता है। अगर हम सोने का यूज करना ही छोड़ दें तो जो सोने का भाव है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। लेकिन जो भारत में है इतना प्रचलन क्यों है सोने का? बाकी अदर कंट्री में देखते हैं तो सोने का इतना कोई महत्व है नहीं, और जो सोना है वो ज्वेलरी का ना होकर के वो किसी अन्य रूप में उसका जो है यूज होता है, जैसे घर के डेकोरेशन में या और किसी अन्य चीज में होता है। लेकिन जो भारत में है वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी में क्यों यूज होता है? और सबसे ज्यादा इसका जो कारण है वो क्या शादियां नहीं है? क्योंकि शादियों में सबसे ज्यादा जो है सोने का उपयोग होता है, और किसी चीज का जब उपयोग ज्यादा होता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो है रेट बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं पहले से ही कि सोना जो है एक प्रकार का खनिज है, जैसे गिट्टी है, बालू है, और भी जैसे जो है जमीन से जो चीज निकलती है उसको खनिज कहते हैं। और जैसे कि सोना भी जमीन से निकलता है, जैसे हीरा है वो भी एक खनिज है। सोने को बना नहीं सकता है कोई भी इंसान, वो एक खनिज है और पता नहीं कब कहाँ कितना निकल जाए। अभी किसी को पता नहीं है कि कितना सोना कहाँ पर है और कहाँ पर कितना निकल जाए। इंडिया में भी निकल सकता है, आउट ऑफ कंट्री में भी निकल सकता है। लेकिन जितना सोना है उसके हिसाब से जो है पॉपुलेशन वो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसका यूज ज्यादा हो रहा है, उसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो सोने की रेट है, जो सोने का एमआरपी है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 1 साल के लिए कोई भी सोना ना खरीदें। अगर आपने ये न्यूज देखी, अगर आपने वीडियो देखा है तो सही है, और नहीं देखा है तो पहले आप ये वीडियो देखो। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों जैसा कि उन्होंने कहा है कि कोई भी 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा है कि सोने का जब अगर कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसका ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा। लेकिन सोने की जो है डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं, क्योंकि सोने को बनाया नहीं जा सकता। वो एक खनिज है एक प्रकार का, जब जमीन से निकलेगा तभी आएगा। अगर ज्यादा जमीन से निकल आएगा तो उसका जो है रेट घट जाएगा। लेकिन अगर वो निकल ही नहीं रहा और पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, इस वजह से जो है सोने का रेट ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर कोई भी 1 साल के लिए उसको खरीदेगा ही नहीं, उसकी जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई का क्या करेगा? कोई भी इंसान जिसके पास में वो सोना रखा है वो रद्दी के भाव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में सोचो, अगर आपके पास 10 किलो टमाटर है और आप उसको मार्केट में ले गए, और मार्केट में ऑलरेडी किसी को वो टमाटर नहीं चाहिए, तो आप उस टमाटर को जो भाव बिकेगा आप उसको बेच के आओगे। लेकिन अगर वही टमाटर आप 10 किलो ले गए और मार्केट में हर एक इंसान को, मार्केट में 500 लोग हैं और हर एक इंसान को टमाटर चाहिए, तो आप उस टमाटर का जो रेट है, वो भाव है, वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप चाहें तो 1000 रुपए किलो भी रख सकते हैं, 2000 रुपए भी किलो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज सिर्फ आपके पास है और वो चाहिए सबको। अगर आप 1 साल सोना नहीं खरीदेंगे या 1 साल सोने का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे तो सोने का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। इसकी वजह से जब मोदी जी ने बोला है कि 1 साल के लिए कोई भी शादी विवाह ना करे, और अगर करे तो सोने का कम से कम यूज करे, तो जो सोनी भाई लोग हैं उनको बड़ी अभी प्रॉब्लम आएगी। इस टाइम पर क्या है कि उनकी जो है दुकान में जो कस्टमर है, जो ग्राहक हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग मानेंगे, लेकिन बहुत ही ऐसा है कि अगर 160 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर उसमें से 5-10% ही अगर मान गए और समझ गए तो बहुत ही ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है सोने का भाव गिर जाएगा। अगर आपके पास अभी सोना है तो अभी अच्छा अगर भाव मिल रहा है तो आप अभी बेच सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में जो है सोने का रेट और सोने का भाव गिर जाएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास सोना रखा है तो अभी आपके पास आपके लिए बेस्ट टाइम है, अभी आप सोने को
बेच सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में सोने का भाव बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। और अगर कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो सोने में ना खरीद करके आप चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि चांदी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ईवी में काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सिल्वर की जो है बहुत ही कम से कम जो है ज्वेलरी बनाई जा सकती है और सिल्वर का इतना ज्वेलरी में यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपके लिए फुल वीडियो बना दूँगा। मैंने आपको सिर्फ़ नॉलेज के लिए बनाया था, इसलिए ताकि आप अपना जो गोल्ड आपके पास है उसको आप बेच सकते हैं। अगर आपने लिक्विड लिया है, गोल्ड ईटीएफ लिया है, ऑनलाइन लिया है आपने, तो आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अभी आपको रेट और भाव आपको अच्छा मिल जाएगा। तो बाकी मैं चल रहा हूँ, मिलूँगा ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को राम राम।